इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और घर में रख करके कहीं पर भी, या घर में या किसी स्थान पर जहां साधु साध्वियां हों, वहां पर ले जा करके एक अंतिम मरण की प्रक्रिया कराई जाए। इस तरीके का भाव अगर समाज में आने लग जाए और यही अगर स्टेटस बन जाए तो बहुत बड़ी जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। ये भी तो एक स्टेटस बन सकता है ना। स्टेटस का मतलब क्या होता है? देखा सेखी है बस, और कुछ नहीं है। जैसा तुमने किया, अंत समय तक कई बार मैंने ऐसे भी परिवारों को देखा है जिनके बच्चों के लिए पैसा नहीं है और उन्हें पता है कि महाराज हमारे लिए इन पिताजी की मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन उन्हें समाज को देख करके 15-15 दिन, महीने भर इतना पैसा बर्बाद करना पड़ता है कि वो लाखों के कर्जों में आ जाते हैं। आजकल हॉस्पिटलों के खर्च छोटे मोटे तो नहीं है, हर कोई तो वहन नहीं कर सकता, लेकिन ये भाव नहीं बनता कि अब अगर डॉक्टर भी मना कर रहा है और कोई चीजें नहीं बची हैं, किडनी खराब है, लीवर खराब है, डायलिसिस पे चल रहा है, तो भी उसके लिए समाधि मरण जैसी भावना नहीं आती। क्या नुकसान है इसमें? आत्मा का धर्म बचे, शरीर का नाश तो हो ही रहा है, वो भी उसके लिए देखने में आए, और साथ साथ पैसा भी बचे, और साथ साथ आपके अंदर धर्म की भावना आए कि आत्मा के लिए अंतिम समय में कैसे इस शरीर को छोड़ करके आत्मा के लिए कैसे कल्याण किया जाता है, ये भी 10 लोगों को देखने को मिले, रिश्तेदारों को देखने को मिले, तो किसी ना किसी का तो मोह थोड़ा सा कम हो। इसको बोलते धर्म की प्रभावना। अंत समय तक भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नहीं करना चाहता है। इतना जंजाल अपने आसपास फैला लेता है कि वह उसी में फंसता है, समाधि मरण का भाव कर ही नहीं पाता है। जरसी नी प्रतिकार अगर है तो उसमें समाधि मरण करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं बुढ़ापे में समाधि मरण नहीं करोगे तो कब करोगे? वो बुढ़ापा जिसका कोई प्रतिकार ही नहीं। अब आप जब बिल्कुल ही कुछ खटिया पैसे उठ ही नहीं पा रहे हो अपने हाथ से, अपना ही शरीर की कार्य अपने हाथ से नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ा नी प्रतिकार बुढ़ापा और क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। और फिर चौथी कंडीशन क्या है? रुजा, रोग। ऐसे रोग जिसमें कि डॉक्टर कहते हैं कि अब इस रोग का कोई इलाज नहीं है। जब तक आपके लिए कैंसर था, आपने खूब उसके लिए इलाज करवाया, इलाज कराने के बावजूद भी ऐसी कंडीशन आ गई अब उसका कोई इलाज नहीं बचा। समझ आ रहा? खूब आपने कीमो करवा ली, 1 बार 2 बार 3 बार करवा लो, कितनी करवा रहे हैं? समझ आ रहा है? अब वो कीमो करते करते ही उसी की रेज इतनी डेंजरस होती है कि उसी से ही शरीर में बहुत सारी व्याधियां पैदा होने लग जाती हैं। उसी कीमो करते करते मरने की नौबत आ जाती है। 2-4 बच गए तो बच गए, बात अलग है। शरीर की अपनी इम्यूनिटी के ऊपर रहता है। अब अगर ऐसा हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, जिनके कोई इलाज नहीं है, ब्रेन का ट्यूमर है, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करा लो, लेकिन गारंटी नहीं है, ऑपरेशन के बावजूद भी ये विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है, मर सकता है। समझ आ रहा है? आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं है। इस तरीके की जो निसाध्य बीमारियां हो जाती हैं, निष्प्रतिकार बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों में आदमी को क्या करना चाहिए? एक उपाय धर्म में बताया गया है। ये धर्म का उपाय अगर आदमी करेगा तब उसके लिए कुछ फायदा मिलेगा, धर्म में जीने का, धर्म में जन्म लेने का और धर्म को सीखने का। वो उपाय क्या है? अंत समय तो कम से कम इस शरीर को छोड़ दो, और छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि एकदम से तुमको कोई भूखा मार दिया जाएगा। समझ आ रहा? जो लोगों ने गलत धारणा बना रखी है, उतना लो जितना आपके लिए योग्य हो। समझ आ रहा है? और लेते हुए धीरे धीरे ये देखो कि अब ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा ये नष्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम अपना संयम बनाएं और इस तरीके से इसको धीरे धीरे करके छोड़ दें। धीरे धीरे, समझते हो ना? कोई भी चीज जब मिट रही हो और मिटते मिटते अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमारा मोह बढ़ेगा, और हम ही अगर उससे दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो चीज छूट जाएगी। समझ नहीं आ रहा? कोई चीज आपस में चिपकी हुई हो, कोई चीज बैंडेड कभी चिपका ली हो और ज्यादा चिपक जाती हो तो कैसे छुटानी पड़ती है उसको?
समझ आ रहा है ना। अब उसको छुटाना है तो कैसे छूटेगी वो? जितनी थोड़ी सी अलग हुई, छोटी छोटी, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालो उसके अंदर, फिर थोड़ी सी और जगह बनाएगी, फिर थोड़ी सी और छूटेगी, फिर और थोड़ा उसमें चाहे मिट्टी का तेल डालो चाहे पेट्रोल डालो, कुछ तो डालो, वो अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ता जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगी, कष्ट नहीं होगा। और एकदम से खींच दोगे तो खाल उधर के आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो आचार्य ये नहीं करे कि आप उसको एकदम से खींच दो, आत्महत्या हो जाएगी वो। धीरे 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 शांति के साथ में उस प्रक्रिया को कराया जाता है, और इस प्रक्रिया को करने में भी महीनों लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, किसी का 8 दिन में भी हो जाता है। और ये शांति से जब ये हो जाती तो इसी का नाम समाधि मरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? धर्माय, धर्म के लिए। तनु विमोचन माने शरीर को छोड़ देना, इसको सल्लेख नाम आहु। आचार्य क्या कहते हैं? इसका नाम है सल्लेख नाम। समझ में आ रहा है? तो मरने से डरना नहीं है। समझ आ रहा है? जब मरण सामने आने लग जाए, जब दिखने लग जाए कि मरण आ ही गया है, तो उस समय पर जो व्यक्ति उस मरण से सामना करने का मन बना लेता है, उसी के लिए समाधि मरण का भाव बन जाता है। क्या सुन रहे हो? समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। मौत कैसे आती है? कैसे आती है? शांति से, धीरे धीरे। मौत भी धीरे धीरे आती है। समझ आ रहा है? हाँ, अभी आपके लिए मौत नहीं आई है तो ये आपका सौभाग्य है, और जो आ रही है वो भी दबे दबे आ रही है। बाकी दुर्भाग्य तो उनका है जो एकदम से आ जाती है। समझ आ रहा है? वैसे मौत कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। ठीक है ना? तो कम से कम जिनके लिए धीरे धीरे आ रही है, दबे दबे पांव आ रही है, वो तो थोड़ी मौत की आहट देखें। आहट जानते हो? कोई आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, मौत आने वाली है। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। आने दो, है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सल्लेखना का वर्णन प्रारंभ हुआ है। सल्लेखना किन परिस्थितियों में अंगीकार की जाती है, इसका वर्णन कल आपको बताया गया। 4 प्रकार की वह परिस्थितियां थीं जिनमें एक सुधी आत्मा अपने इस नश्वर शरीर को त्यागने की भावना करता है, और जब वह इस तरह से कोई भी अपने अंदर संकल्प करता है तो उसी संकल्प की प्रशंसा करते हुए और उसे उस संकल्प में और ज़्यादा प्रेरित करते हुए आचार्य यहाँ पर एक आर्या छंद में आगे की बात कहते हैं। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। पढ़ेंगे एक बार? पढ़ो। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते
तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम। यहाँ कहा जा रहा है समाधि मरण में प्रयत्न करना चाहिए। प्रयतितव्यम माने प्रयत्न करना चाहिए। समाधि मरण करने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो जब अंत समय आ जाएगा तब अपने आप हो जाएगा। अंत समय में अपने आप हमारे अंदर जो परिणाम आएंगे हम अपने हिसाब से उनको बड़ी आसानी से अंत समय में उन परिणामों के माध्यम से चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग कर देंगे। जिस समय मृत्यु आएगी उस समय देखा जाएगा। अभी तो हमारा कोई ऐसा विचार है नहीं है। ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए यहाँ आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं कि समाधि मरण के लिए भी आपको प्रयत्न करना है, और वह प्रयत्न आपको पहले से ही करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि इसमें दो चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ तो ये है कि सकल दर्शिनः स्तुवते, इस तरह के समाधि मरण की प्रशंसा सर्वज्ञ भगवान भी करते हैं। कौन करते हैं? जो सकलदर्शी हैं, सकलज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे अरिहंत भगवान भी इस समाधि मरण की प्रशंसा करते हैं। और उन्हीं अरिहंत भगवान के द्वारा इस समाधि मरण के रूप बताए गए हैं। अनेक प्रकार के भावों के अनुसार चलने वाले लोगों के मरण अलग अलग तरीके के होते हैं। जिन लोगों के पास में कभी भी देह का और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होता, और जो कभी भी जिनेंद्र भगवान के बताए हुए तत्व पर मार्ग पर श्रद्धा नहीं करते, उनका वह मरण बाल बाल मरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाल बाल मरण। जिनके अंदर जिनेंद्र भगवान के मार्ग के प्रति श्रद्धा आ जाती है और जो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को स्वीकार करने लगते हैं, विश्वास में लाने लगते हैं, उनके मरण को बाल मरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाल मरण। यद्यपि वह सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तो भी उनके उस मरण को बाल मरण ही कहा जाता है। और जब वही सम्यक दृष्टि जीव जब कुछ व्रतों को अंगीकार कर लेता है, कुछ संयम भाव अपने अंदर ले आता है, तो उसके मरण को बाल पंडित मरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सुन रहे हैं? किसके लिए? जिसमें कुछ संयम आ गया, और जिसमें पूर्ण संयम आ जाता है, जो महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है, फिर उसका जो मरण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंडित मरण, है ना। और जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अरिहंत भगवान का जो अंत होता है, उनकी जो आयु का समापन होता है, वह जो अंत होना उसको पंडित पंडित मरण कहा जाता है। समझ में आ गया? कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। ऐसे ये 5 लोगों के मरण को अलग अलग नामों से कहा गया। और उसमें जो बाल शब्द है वो ये समझना चाहिए ये हमारी अज्ञान दशा का वाचक है, और पंडित जो शब्द है ये हमारे विद्वत्ता का, ज्ञान पने का वाचक है। क्योंकि पंडित का मतलब आज जैसा पंडित होता है वैसा पंडित की बात नहीं है। पंडित माने होता है जो अपने पापों का खंडन करे, नाश करे, उसको पंडित कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो अपने पापों का नाश करे उसे पंडित कहते हैं। तो जब तक पाप नहीं छूटते तब तक पंडित ये संज्ञा नहीं लगती। ये पुरानी संज्ञा थी, पुराना नाम था, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे लोगों के कृत्यों से इस नाम को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लोग पंडित भी अच्छा समझते हैं,
जब कोई व्यक्ति थोड़ा भी धर्म कार्य करता है या किसी भी तरीके से आगे आगे चलता है तो पंडित जी कह करके ही कहा जाता है। तो आदर सूचक शब्द तो है ना। लेकिन इस शब्द को अगर हम आचार्यों की भाषा में समझें तो ये शब्द उनके लिए है जो थोड़ा सा पाप का त्याग करके व्रतों को धारण करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। केवल शास्त्र को सुना रहे हैं या शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं या केवल दूसरों के समक्ष थोड़ा सा विद्वान बन करके आए हैं, उनको पंडित नहीं कहा गया। पंडित किसको कहा गया? जिनके अंदर थोड़ा सा पापों का अभाव हुआ हो। तो इसलिए जब तक पापों का अभाव नहीं होता तब तक भले ही वो सम्यक दृष्टि जीव हो, उसके मरण को बाल मरण कहा गया। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके मरण को बाल बाल मरण कहा गया। जिसने देश व्रतों को अंगीकार कर लिया, थोड़ा पाप का त्याग कर लिया, उसके मरण को बाल पंडित मरण कहा गया। और जिसने पूरा संयम अंगीकार कर लिया, पूरे महाव्रतों को धारण कर लिया, उसके मरण को पंडित मरण कहा गया। और जो अरिहंत भगवान की आयु का समापन होता है, उन्हें जो अपने देह से मुक्ति मिलती है, एक तरह से वो भी अंतिम मरण है, जीवन का नहीं, है ना। सभी प्रकार के भवों से मुक्ति मिलने रूप आयु कर्म का जो इसमें अभाव होता है, उस रूप उस मरण को वहाँ पर पंडित मरण कहा जाता है। ऐसे 5 प्रकार के मरण किन्ने बताए? अरिहंत भगवान ने बताए, है ना। वह 5 प्रकार के मरणों की प्रशंसा और इस तरह से उनकी श्रेणी बनाई गई, कैटेगरी बनाई गई, जिसके माध्यम से लोग अपने अपने भावों के अनुसार उस मरण को प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक हों। क्योंकि जब तक कैटेगरी नहीं बनाई जाती तब तक आगे आगे की चीज़ को प्राप्त करने की भावना, उत्सुकता भी हमारे अंदर नहीं आती। जब अपर लेवल की कैटेगरी होती है तभी लोअर लेवल पर रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें इस लेवल को भी छूना है। आखिर कोई लेवल बना है, किसी भी तरीके का कोर्स बना है, तो हमें उस कोर्स को भी पूरा करना है, उस कोर्स को हमें भी पढ़ना है, उसको हमें भी फाइनलाइज करना है। ये विचार तभी आता है जब हम इस तरह के वर्णन सुना करते हैं। डर तो नहीं रहे हो? यूँ तो नहीं कह रहे हो कि महाराज क्या आप मरण की चर्चाएं सुनाने लगे? अभी तो मेरे जीने का दिन है, जीने का समय है ना? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? ये तो ऐसी चीज़ है कभी भी किसी के लिए सहसा भी उपस्थित हो जाती है ना। और अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो कभी नहीं संभलेंगे। क्या कहा? अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाली बात इसमें लगाना। अगर हम अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। अभी से नहीं संभले तो फिर हम ये सोचें कि हम अंत में ही समझ जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मरण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, अपने मन के अंदर उस तरीके का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें अपने मन में 2 चीज़ें पहले और अच्छी धारण कर लेना है। पहली बात बताई गई कि ये ध्यान रखें कि हमारा जो ये मरण है, अगर हम इस तरीके से कोई समाधि मरण करते हैं तो इसकी प्रशंसा छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं है। कोई सामान्य श्रावक उसकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन जितना व्यक्ति पंडित होगा वो उसकी प्रशंसा जरूर करेगा। पंडित माने ज्ञानी, जो वास्तव में कैसा ज्ञानी? जो पाप से रहित ज्ञानी हो, जिसके अंदर पापों का त्याग हो, और इस तरह से जो स्वयं में भी पंडित बना हो, वो व्यक्ति का जो लेवल होगा उसके द्वारा मेरी प्रशंसा होगी। तो सामान्य ये जो अज्ञानी लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, ये तो बाल बाल मरण कर रहे हैं, ये हमारे समाधि मरण की क्या महत्ता जानेंगे, ये हमारी क्या प्रशंसा करेंगे, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ता। वो किसके बारे में सोचता है? हमारी प्रशंसा करने वाले लोग हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो बाल पंडित मरण करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक लोग या जो पंडित मरण करेंगे, ऐसे मुनि महाराज, श्रमण, रिद्धिधारी मुनीश्वर, गणधर परमेष्ठी, या जो पंडित मरण करते हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी, इनके माध्यम से मेरे मरण की प्रशंसा की जाएगी। इसलिए मुझे समाधि मरण को धारण करना है। सकलदर्शी
अरिहंत भगवान के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, उन्होंने भी इसका बखान किया है। इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इस समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील होना है। ऐसा पहला विचार उसका इन सकलदर्शी भगवान के द्वारा स्तुति की गई है, ये सोच करके उसके अंदर आता है। समझ में आ रहा है? जब अपने से बड़ा, जिनको हम अपना पूज्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, वही जब हमारी प्रशंसा करें तो समझो हम कितने अच्छे होंगे। हाँ, योग्यता किससे बढ़ती है? अपने से छोटों से प्रशंसा पाने से कि अपने से बड़ों से प्रशंसा पाने से? बताओ तो। आपके घर में भी कोई बेटा होता है और उसे आप जब प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करते हैं तो वह भी इसलिए प्रसन्न होता है कि हमसे बड़े हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए बड़ों की प्रशंसा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। छोटों की प्रशंसा होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब कोई हमसे बड़ा प्रशंसा करे। तो ऐसे कार्य करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए जिससे कि हम बड़े लोगों के द्वारा हमेशा स्तुत्य बने। स्तुत्य बने, उनके द्वारा मेरी स्तुति की जाए, उनके द्वारा मेरे गुणों का गान किया जाए, वो कहें हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। किसके मुंह से निकले? अपने से जो पूज्य हैं, बड़े हैं, है ना। गुरु भी हैं और उनमें भी अरिहंत जैसे गुरु हैं। अगर इनके द्वारा कभी ऐसा निकले कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, ये जब कहें कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो समझो कितना अच्छा काम होगा वो। समझ आ रहा है? और ये सौभाग्य जिसको मिलता है वह जीवात्मा बहुत पुण्यवान होता है, बहुत ज्ञानवान होता है। और उस जीवात्मा की प्रशंसा अपने आप अनेक लोगों के द्वारा होती है और वो प्रशंसा कई वर्षों तक भी होती रहती है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इसी तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और उसी की प्रशंसा समय समय पर अनेक लोगों के सामने भी किया करते हैं। सुन रहे हैं? बताऊं किसी की बात है? गोटे गांव एक शहर है जहां पर अपना चातुर्मास हुआ, है ना, जबलपुर के पास। और वहां पर बहुत अच्छा नगर है, अनेक तरह के वहाँ पर व्रती लोग हैं, बहुत वहाँ पर बहनें व्रत लेकर के आचार्य महाराज के पास में उनके संग में हैं। और वहाँ के एक मुनि महाराज हैं जो संग में हैं, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज। समझ आ रहा है? उनके गृहस्थ जीवन के पिताजी वहीं रहते हैं। जब अपना चातुर्मास हुआ तो उस चातुर्मास में 1-1.5 महीने के बाद में वो पहली बार दर्शन करने आए। थोड़े एजेड तो थे लेकिन उनके मन में भावना 1 महीने बाद बनी। अपने बड़े बेटे के साथ में वो लेकर के आए, बेटा ही उनको लेकर के आया और दर्शन करने आए। दर्शन करने के बाद में उनकी आयु देखी, अवस्था देखी, तो उनके बेटे आदि जो बहू आदि थी साथ में कहने लगे महाराज देखो इनके लिए कुछ भी त्याग करने की भावना नहीं आती। अब देखो मुनि महाराज के पिताजी हैं गृहस्थ जीवन के, तो घर के लोगों को लगता है कि इनके लिए अच्छा अंत समय होना चाहिए। जब अपने घर से इतने श्रेष्ठ मुनि महाराज निकले हैं तो ये किसी की बात ही नहीं सुनते। जैसा नेचर होता है बूढ़े लोगों का, है ना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, गुस्सा करना, वो नेचर है। और कभी भी कुछ भी खाने पीने की इच्छा हो जाए तो वो तुरंत खाना पीने के लिए तैयार रहना, चिल्लाना, है ना, कोई त्याग नहीं है। और त्याग करने के लिए कई बार पहले भी साधु आ चुके महाराज, आर्यिका माताएं आ चुकी हैं, कोई भी कुछ कहता है सुनते ही नहीं है। सुन रहे हो? तो हम तो सुनते रहे हमने कि भैया जब इतने बड़े बड़े लोगों की नहीं सुनी जो पहले आ चुके हैं तो हमारी क्या सुनेंगे, तो हमें कुछ नहीं कहना। तो उन्होंने दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद में वो जाने लगे। अब जाने लगे तो जो घर के लोग आए थे वो कहने लगे देखो महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, महाराज ने कुछ बोला ही नहीं। तो वो अकेले में हमसे आके कहते हैं महाराज कुछ थोड़ा तो उनको त्याग करा दो, कुछ तो करा दो। मैंने कि भाई देखो त्याग याग में ऐसी जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं,
जब तक सामने वाले की कोई भावना ही ना हो तो अपन क्यों त्याग करा दें? नहीं महाराज आप कुछ कहो तो शायद आपका ही कुछ प्रभाव पड़ जाए। तो वो दोबारा घुमा करके फिर लेकर के आए समझ आ रहा है? तो फिर जब लेकर के आए सामने, तो जब सामने आके बैठ ही गए तो पूछ लिया मैंने थोड़ा सा, क्यों दादाजी इतनी दिनों बाद क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर मुनि महाराज आए हैं, कम से कम दर्शन करने तो आया करो। हाँ महाराज तबीयत खराब रहती है, ये है वो है, जो बहाने होते सब उन्होंने बना दिए। अब जब थोड़ा सा बात आगे बढ़ी तो हमने कहा रात में भी खाते पीते हो क्या? हाँ जब इच्छा हो जाती है तो अब जब इच्छा तो कभी भी हो जाती है। अब घर के लोग हमें कान में बताते हैं महाराज कि इनको इस उम्र में भी कचौड़ी पकौड़ी सब चाहिए चटपटा समझ आ रहा है? और चाय भी चाहिए, रात में भी चाहिए। तो फिर जो है मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा दादाजी कोई बात नहीं, आपकी जैसी भी इच्छा है, जैसी भी भावना है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करो। अब ये समय है कि आप थोड़ा सा संभलो, थोड़ी सी अपनी इच्छाएं रोको। अगर हम थोड़ी सी इच्छा केवल रात में भी अपन रोक पाएंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। केवल रात की इच्छा रोको। कैसे रोकें महाराज? अब आप कुछ सुनना चाहोगे तो बताऊंगा, आपको अगर कुछ करना होगा तो बताऊं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो उनके मन में आ गया नहीं नहीं महाराज बताओ। बस उनने इतना कहा, मैंने कहा अब बंदा पक्का समझ आ रहा है? सामने वाले का मन लेना पड़ता है। अब जब उनने कहा कि नहीं महाराज आप बताओ, तो मैंने कहा देखो ज्यादा कुछ नहीं, केवल आप इतना सा करो कि आपको रात में कुछ खाना पीना भी पड़े तो इतना सा करो कि रात में हम केवल दूध पानी चाय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना? और ये अपनी उम्र के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। आप इतना सा करके देखो, नियम नहीं दे रहे, आप इतना सा करो, क्योंकि नियम से तो उन्हें डर लगता, तो नियम की बात नहीं करना। तो उनने इतनी सी बात पर हाँ कर ली, चलो कोई बात नहीं। क्या कि रात में चलो कुछ खाएंगे नहीं, चाय पानी तो चलेगा ना? हाँ चाय पानी चलेगा। इतनी सी बात पे हाँ करके नमोस्तु करके वो चले गए। 2 दिन बाद फिर आए गए, चलो मैंने कहा अच्छी बात है। अब जब वो 2 दिन बाद आए तो मैंने कहा कहो दादाजी कैसा है? अच्छा है। दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप देखना कैसे आदमी की वृत्तियां बदलती हैं, अंत समय में भी कैसे कैसे क्या क्या होता है। समझ आ रहा है? जीवन में जिन्होंने कभी कोई त्याग नहीं किया, अंत समय में भी कभी कभार ऐसा होता है, जो मैं इस दृष्टांत के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जो एक जीवंत दृष्टांत है ना। जब वो 2 दिन बाद आए तो फिर मैंने उनसे कहा कि रात में आप बहुत चिल्लाते हो, ऐसा लगता है मुझे। उनके घर वालों ने मुझे बता देता ये बहुत चिल्लाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पीड़ा होती है, हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत है, बीमारी है, पीड़ा होती है, तो आप चिल्लाते हो। तो एक काम करो। बोले क्या करें? आपको आवाज़ तो निकालना ही है, चिल्लाना तो है ही है, तो आप ऐसा मत चिल्लाया करो ओ बहू ओ बेटा, आप बोला करो डमो अरिहंताड़म, डमो अरिहंताड़म। जोर से बोला करो, आप जितनी जोर से बोल सको। समझ आ रहा है ना? अब उनकी आदत ऐसी थी कि वो घर में, ऊपर घर में नीचे दुकान थी, और जब भी कभी उनको कुछ भी थोड़ी सी पीड़ा हो जाए तो ऊपर से चिल्लाते, तो नीचे दुकानदारी की परेशानी होती थी, मतलब नीचे तक आवाज आती थी, इतना चिल्लाते थे। तो उनसे कहा कि देखो अगर तुम चिल्लाओगे तो ये लोग तुम्हारा ध्यान कम रखेंगे, और अगर तुम शांत रहोगे तो ये लोग तुम्हारा ध्यान ज़्यादा रखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इन लोगों को समझा दूंगा। आपके पास में एक ना एक व्यक्ति हमेशा रहेगा जो आपकी देखभाल करेगा, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर पीड़ा हो तो आप क्या करना, नमो अरिहंताड़म बोलना। मैं इन घर के सब लोगों को बता दूंगा, ये तुम्हारा इशारा समझ जाएंगे, जैसे नमो अरिहंताड़म बोलोगे तुम्हारे पास में आ जाएंगे। सुन रहे हो? ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें सुन लिया, चले गए, कोई नियम नहीं दिया। फिर वो ऐसा उनके लिए कुछ मन में आया, ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे रात में, कभी भी दिन में कभी भी, वो चिल्लाना उनका एकदम से बंद हो गया। जब भी उनके लिए कुछ पीड़ा हो तो बस पास में कोई है उससे कह दिया, नहीं तो नमो अरिहंताड़म करने लग गए। समझ आ रहा है? फिर 2 दिन बाद आए, घर के लोगों ने कहा महाराज ये तो जादू हो गया। क्या हो गया?
कि अभी तक तो इतना चिल्लाते थे, अब इनका चिल्लाना बंद हो गया। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जीवात्मा है, भव्य आत्मा है, कभी भी परिणाम संभल सकते हैं। तो फिर 2 दिन बाद आए, फिर मैंने कहा कि देखो दादाजी, इस उम्र में चाय नुकसान करती है, इससे जो है भूख कम लगती है, इससे अपने को बाद में और दिक्कत जाएगी। चाय पीने की बजाय थोड़ा सा गर्म पानी और अगर पचे तो दूध पी लिया करो। सुन रहे हो? पता नहीं क्या उनके मन में आया, उनने हाँ कर दिया। सुन रहे हो? तो उन्होंने चाय का त्याग कर दिया। इस तरह से फिर चाय का त्याग हो गया। अब धीरे धीरे फिर जब वो 2-3 दिन बाद आए, फिर हमने उनसे कहा दादाजी अब देखो, कोशिश करो कि अच्छा जैन श्रावक वो होता है जो दिन में ही सब कुछ कर ले, दिन में ही भोजन कर ले, है ना। तुम्हें कोई ऐसी बीमारियां तो है नहीं कि रात में तुम्हें कुछ दवाइयां खानी पड़े, है ना। कोशिश करो, एक दिन की कोशिश करके देखो कि अगर हम रात में पानी ना पिए तो क्या हमारा चल जाता है कि नहीं चल जाता। समझ आ रहा है? तो उनने कहा चलो महाराज, चलो कोशिश करके देखते हैं। हमने क्या, कोशिश करो, नियम नहीं दे रहा, कोशिश करो। तो उनने कोशिश करी, चल गया, खुश हो गए। फिर 2-3 दिन बाद आए, समझ आ रहा है। उन्होंने फिर रात्रि में भोजन का तो त्याग भी कर दिया, चाय का भी त्याग हो चुका, अब पानी का भी त्याग कर दिया। समझ आ रहा है? धीरे धीरे उनके मन में इस तरीके से परिणाम इतने कोमल होने लगे कि उनसे जो भी कहें वो मानने लगे, जो भी उनके लिए कहें उसको वो स्वीकार करने लगे। और घर के लोग भी इस बात पे आश्चर्य करने लगे कि दादाजी के साथ में कैसे होने लगा, जो कभी किसी की सुनते ही नहीं। साधुओं से तो और उल्टा कह के चले आए। और वो जो है कैसे जो है ये त्याग में और त्याग के साथ साथ अपने परिणामों की शांति में जो आगे बढ़ रहे हैं। घर के सभी लोग अत्यंत धार्मिक, अच्छे लोग, सभी जिनके घर में इतने बड़े मुनि महाराज निकले, सब घर के अच्छे लोग धार्मिक, लेकिन पता नहीं इनके लिए कभी भी ऐसा त्याग करने की भावना नहीं आई। लेकिन पुण्य तो होता ही है। जिस घर में कोई मुनि महाराज ने जन्म लिया हो, उस घर के सभी लोगों का एक अलग ही पुण्य होता है, छोटी मोटी बात नहीं होती। जिस घर में कोई साधु बनता है, साध्वी बनती है, उस घर के परिवार के लोगों का, माता पिताओं का भी एक अपना पुण्य होता है। अब वह पुण्य उनका था, लेकिन कुछ आदतों के कारण से वो, कुछ अपनी आदतों के कारण से वो कुछ नहीं करते थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखो अंत समय में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि फिर धीरे धीरे करते करते उन्हें हम यहाँ तक ले आए। हमने कहा दादाजी अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है, कभी आपने उपवास किए? कहते मैंने जीवन में कभी उपवास नहीं किया। सुन रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग भी सुनो, समझो। आपने अगर जीवन में कुछ नहीं भी किया है तो भी आप अपना अंत संभाल सकते हो। ऐसा भी एक उदाहरण कैसा होता है वो बता रहा हूं मैं। दादाजी ने कहा मैंने कभी उपवास नहीं किया। मैंने कहा चतुर्दशी को केवल 1 दिन उपवास करने की कोशिश करो, है ना। 15 दिन में केवल 1 बार चतुर्दशी को उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। चतुर्दशी को उपवास किया, पारणा हो गई, पूछा पीड़ा हुई, दिक्कत हुई? नहीं महाराज, अच्छा लगा। समझ आ रहा है? फिर धीरे धीरे चतुर्दशी से उन्हें अष्टमी का भी उपवास करना शुरू कराया। वो अष्टमी का उपवास करने लग गए। सुन रहे हो? धीरे धीरे चतुर्मास में एक क्रम चलता रहा। रोजाना हम सुबह जंगल के लिए जाते थे, उनका घर रास्ते में पड़ता था। धीरे धीरे वो जब आने में असमर्थ होने लगे तो वो अपने घर से ही नीचे उतर करके आ जाते थे। उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां उनको कुर्सी पे बिठाल करके दर्शन कराते थे रोजाना। और रोजाना हम उनकी खबर लेते थे, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। रोजाना पूछना, रोजाना आगे बढ़ाना, रोजाना हाथ फेर के आना। समझ आ रहा है? इस तरीके से करते करते उनके मन के अंदर ये भाव आ गया कि अब देखो रात में सब छूट गया, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने लगे, और जो कुछ भी वो चटपटा अटपटा खाते थे वो भी धीरे धीरे छूट गया, कम हो गया। धीरे धीरे उनके परिणाम ऐसे बदले कि लगभग 1.5-2 महीने तक ये चलता रहा सामान्य तरीके से। उसके बाद में उनके मन में विचार जो भी कहें वो स्वीकार करने के भाव आ गए उनके मन में। घर में सब कुछ शुद्धि का बनता ही था,
व्रती जैसा सब कुछ रहता ही था। घर के लोग भी व्रतों का पालन ही करते थे। तो उनसे भी कहा कि जो घर में शुद्ध बनता है बस इसी शुद्ध भोजन को करना है आपको, और कोई दूसरा भोजन नहीं करना बाजार का। अब बाजार का नहीं खाना आपको, केवल शुद्ध भोजन ही करना है। तो शुद्ध भोजन करने का भी भाव बन गया, तो शुद्ध भोजन करने लग गए। फिर शुद्ध भोजन करते करते देखो सुबह शाम थोड़ी सी सामायिक भी किया करो, ध्यान में बैठा करो, नमोकार मंत्र का जाप किया करो, सुबह शाम सामायिक होने लग गई। समझ आ रहा है? धीरे धीरे उनके मन में भाव आ गया, उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। सुन रहे? और इस तरीके से चलता रहा आसानी से चलते चलते चतुर्मास का अंत होता है कब? दीपावली पर। एक दिन पहले धनतेरस को, समझ आ रहा है, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हमने कहा घर से उन्हें धर्मशाला में ले आओ। अपने पास जहां हम धर्मशाला में रुकते थे वहीं पर उन्हें बुला लिया, और रात भर वो उसी धर्मशाला में वहीं पर रहे। जो भी श्रावक लोग थे और हम लोग सब आपस में उनकी जो है पूरी देखभाल करते हुए उसी रात्रि में, त्रयोदशी की रात्रि में उनका समाधि मरण हो गया। समझ आ रहा है? मतलब इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी भी व्यक्ति के परिणाम बदल सकते हैं, कभी भी व्यक्ति का कोई पुण्य उदय में आ सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। अब ये प्रशंसा हम आज यहां करने क्यों बैठे? कहां एमपी जबलपुर, कहां वो 2012 का चतुर्मास, समझ आ रहा है, और आज चल रही 2020, समझ आ रहा है। लेकिन ये प्रशंसा के भाव क्यों आते हैं? क्योंकि किसी जीव ने अगर बहुत अच्छा किया है तो उसके गुणगान करने के भाव हमेशा बने रहते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यहां कहा जा रहा है जिसकी प्रशंसा पंडित करें, साधु करें, सकलदर्शी अरिहंत भगवान करें, उस मरण को अंगीकार करने का भाव आप सबको बनाना चाहिए। मरने के बाद इतनी प्रशंसा तो कोई अपना बेटा भी नहीं करेगा। नहीं समझ आ रहा है? और बेटा करेगा तो किसके सामने करेगा? मैं आज दुनिया के सामने प्रशंसा कर रहा हूं, समझ आ रहा है? दुनिया सुनेगी। तो ये प्रशंसा जो मरण के बाद भी हो रही है किस जीव की? जिसने समाधि मरण अंगीकार किया। ये इतनी बड़ी चीज है, हम इसकी कभी भी प्रशंसा करेंगे हमारे मन में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि जिसने अपने जीवन में इतना अच्छा काम किया कि पूरा चतुर्मास धीरे धीरे साधना करते करते और दीपावली के 1 दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करके समाधि मरण किया, उससे बढ़कर के क्या जीवन होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।